नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज 29 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन की बुक इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 96। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आयात एवं निर्यात, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विदेशी निवेश एवं ऋण, जनसांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयात एवं निर्यात से रिलेटेड। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों के विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसीजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फेमा के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेमा, यहाँ एम हो जाएगा फ्रेंड्स, मिसप्रिंट हुआ है। फेमा को 31 मई 2002 तक 2 वर्ष के लिए निश्चितकालिक सनसेट खंड दिया गया था, ताकि प्रवर्तन निदेशालय अनिर्णित विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां एक प्रशुल्क अनुपस्थित होता है, जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996 में इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य आयात नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केन्या। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश केन्या है। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट है, भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अनेक देशों की तुलना में काफी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना अपर्याप्त है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य है जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वर्तमान डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें आने वाले डोमेस्टिक स्वदेशी टूरिस्टों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री पोर्ट व्यापार के तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं एंट्री पोर्ट व्यापार के तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथूला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खुला है वे हैं भारत और, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। वे भारत और चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडेंट से आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। नेक्स्ट है, साख पत्र L/C दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक आयातकर्ता द्वारा साख पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है? साख पत्र प्रस्तुत करना क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आयातकर्ता द्वारा साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है,
ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न तो निर्यात न ही आयात होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन से रिलेटेड। भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा भुगतान संतुलन को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरो। नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो डॉलर क्या है, यूरो डॉलर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका प्रयोग केवल यूरोप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह लेखा की इकाई है। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई, किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी यूरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1999 में यूरो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, यूरो कहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ के 19 राज्यों की राष्ट्रीय मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आर्थिक उदारीकरण नीति एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, भारतीय रुपये के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना, इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य रुपये को अन्य प्रमुख मुद्रा और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपयों में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू खाते में अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, तारापुर समिति है वह। नेक्स्ट है, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी अवमूल्यन का अर्थ है। नेक्स्ट है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका प्रभाव आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला समव्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी था हुआ। नेक्स्ट है, जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20% किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 से 92 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किससे FIRA का प्रतिस्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेमा से FIRA का प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुपर 301 संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार में अवरोध से सुपर 301 संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन को। उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवीनतम जीडीपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अवस्थित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में डब्ल्यूटीओ निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन के साथ सहयोग करता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ यह सहयोग करता है डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र संघ में विवक्षित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह विवक्षित है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम था, डब्ल्यूटीओ का पहले का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएटीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट का तात्पर्य है, जीएटीटी का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जीएटीटी का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकल प्रस्ताव संबंधित है, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से डंकल प्रस्ताव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है? एपीटीए का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र स्वर्ण का अर्थ है, पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार पत्र स्वर्ण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन
का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसी समुदाय की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कजाकिस्तान संघाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम संघाई 5 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य कौन नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बांग्लादेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं, उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट है, उनमें अत्यधिक औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थाएं भी है तथा सद्योजात अर्थव्यवस्था भी है, वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ संदर्भित देश समूह संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपेक है यह संदर्भित देश। नेक्स्ट है, पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा स्थान है पीपीपी रेटिंग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, समानतः क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहलाता है समानतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G15 है, G15 क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा एक देश G8 सदस्य का समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन G8 समूह का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत G8 का सदस्य देश नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इस सेशन को शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, G8 मस्को का पहल संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, G77 कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसियान का सदस्य है ब्रुनेई। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश एवं ऋण से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम ऋणी देश के रूप में भारत का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह के 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका कथन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन बी, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होकर कार्य कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे हाल में भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदरा कारोबार निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस से होता है सबसे अधिक अंतर्प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संचयी एफडीआई अंतर्प्रवाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस का हिस्सा सर्वाधिक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा का हिस्सा सर्वाधिक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी से रिलेटेड, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु दर में कमी इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121 करोड़ अप्रोक्स है भारत की कुल जनसंख्या। यह 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार हैं वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2001 से 11 के मध्य भारत में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 से 71 के दौरान। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2001 से 11 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2001 से 11 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही क्रमशः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय एवं नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 71 के दशक में। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राज्य सबसे घना बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार सबसे घना बसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अन्य तीनों की अपेक्षा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का जनघनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद में जनघनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 121 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 17.64% थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73% जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जबलपुर जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फॉर नेशन पे जाके जुड़ सकते हैं आप लोग। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।